राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में लगातार तीसरी बार हरियाणा की झांकी शामिल हो रही है। आपको बता दें कि इस बार की झांकी को परिवार पहचान पत्र की थीम के साथ तैयार किया गया। हरियाणा की झांकी लोगों को साइबर सिटी की आधुनिकता के साथ साथ राखी गढ़ी का इतिहास और हरियाणा की कृषि और संस्कृति से मुखातिब कराएगी। 50 से लेकर आज तक यह लगातार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहा है। दिल्ली और ये देखिए राजस्थान की शान। तो गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। हरियाणा की झांकी को आप देख रहे हैं। परिवार पहचान पत्र की थीम के साथ ही तैयार की गई है। इसमें राखी गढ़ी का इतिहास भी देखने को मिलेगा, साइबर सिटी की आधुनिकता, विकास भी देखने को मिलेगा। तो बेहद शानदार ढंग से ये झांकी तैयार की गई है और लगातार तीसरा ही मौका है जब हरियाणा की झांकी गणतंत्र दिवस पर देखने को मिलेगी। और ये देखिए राजस्थान की शान। तो कर्तव्य पथ पर ये है सीमा सुरक्षा। एक बार फिर से हरियाणा की झांकी 26 जनवरी को देखने को मिलेगी। लगातार तीसरी बार ही मौका है। परिवार पहचान पत्र की थीम के साथ तैयार किया गया है। हरियाणा का विकास, हरियाणा की कृषि, अलग अलग पहलुओं की झलक इसमें नजर आएगी। वही हरियाणा न्यूज ने कर्तव्य पथ पर मेरा परिवार मेरी पहचान थीम को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए, हरियाणा की इस बार तीसरी बार झांकी गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। मेरा परिवार मेरी पहचान जो झांकी की थीम रहेगी, ये जो थीम है ये आप देख सकते हैं इस समय, जो कि कर्तव्य पथ पर एक बार फिर तीसरी बार लगातार देखने को मिलेगी। और इस समय आप देख सकते हैं डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन मनदीप बराड़ जी खुद यहाँ पर स्वयं पहुँचे हैं और यहाँ देख रहे हैं कि जो मेरा परिवार मेरी पहचान की थीम पर इस बार कर्तव्य पथ पर जो तीसरी बार लगातार हरियाणा की झांकी देखने को मिलेगी, उसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सरकार की तरफ से जितनी भी स्कीमें चलाई जा रही हैं, वो सारी स्कीमें इस आपको देखने को मिलेगी जब कर्तव्य पथ पर ये झांकी चलेगी। और जो पहला स्वरूप आपको दिखा दूं, जो स्टार्टिंग से जो स्वरूप होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हरियाणा की ये झांकी होगी, जिस पर साफ तौर से ये हरियाणा लिखा होगा। और जब कर्तव्य पथ पर चलेगी तो सबसे पहले एक हरियाणा की जो बेटी है वो टैबलेट लेकर के हाथ में खड़ी होगी, क्योंकि हाल ही में जो हरियाणा सरकार ने अभी छात्रों को जो टैबलेट बांटे हैं वो इस झांकी में जो है प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा फूल आप देख सकते हैं, किसान जो है इन काम करता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। ये राखी गढ़ी आप देख रहे हैं, जो हरियाणा का फेमस जो राखी गढ़ी है वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट हुई है दिल्ली एनसीआर में, आप देखते हैं गुड़गांव एक ऐसी पहचान बन चुका है और मल्टीनेशनल कंपनियों को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। मेट्रो भी यहाँ पर दिखाई गई है। ये सारी जो तस्वीरें हैं वो आपको कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो तीसरी बार लगातार कर्तव्य पथ पर अपनी झांकी को प्रदर्शित करते हुए नजर आएगा। और आज जायजा लेने के लिए डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन मनदीप बराड़ पहुंचे हैं, जिन्होंने इस पूरी झांकी को देखा है, इसमें क्या अभी कमियां रह गई हैं वो पूरा करने के लिए यहाँ पर अभी अधिकारियों अन्य जो लोग हैं उनको दिशा निर्देश देते हुए नजर आएंगे। और अब तक हरियाणा जब से बना है 1 नवंबर 1966 के बाद 5 बार जो कि कर्तव्य पथ पर ये झांकी जो है अब तक देखने को मिलेगी, जो कि 5वीं बार अब होगा। इससे पहले 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी और 9 साल में 5 बार जो है हरियाणा की झांकी कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी। और लगातार तीसरी बार हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू, चाहे हम 2022 की बात करें तो उस समय खेलों पर आधारित जो है थीम थी, जिसमें हाल ही में उसमें तमाम जो खिलाड़ियों ने पूरे देश में हरियाणा का नाम रोशन किया था, वो सभी खिलाड़ी जो है झांकी पर दिखे थे। 2023 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर झांकी थी। और इस बार जो है मेरा परिवार मेरी पहचान, जो परिवार पहचान पत्र हरियाणा सरकार की तरफ से हाल ही में जो सभी के बनाए गए हैं, और इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से इस झांकी में इसलिए इसका नाम मेरा परिवार मेरी पहचान दिया गया है। तो इस बार कर्तव्य पथ पर लगातार तीसरी बार हरियाणा की झांकी देखने को मिलेगी। कैमरामैन राजेश के साथ गुलशन ग्रोवर, दिल्ली।
चलिए आगे बढ़ेंगे। फैब्रिकेटर नेहमत मोंगिया ने भी हरियाणा की झांकी को लेकर खास बातें बताई। सुनिए। मेरे साथ क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहमत मोंगिया है। यहाँ पे आई एम वन ऑफ द ओनली विमेन fabricators and of the youngest age, 26 years old. Haryana has believed in us and given us the opportunity to make the Jhanki and represent the state of Haryana. We are showing the developed Haryana. So हमारा in the end, if you can see all the buildings, development, the rapid metro, the good connections, highways, all infrastructure that is being provided to all the people in Haryana is being depicted. और नीचे के साइड पे हमारी राखी गढ़ी जो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा है और अभी भी इस पे बहुत रिसर्च चल रहा है विद द बेस्ट इक्विपमेंट अवेलेबल। वो हमारा नीचे राखी गढ़ी पूरा दिखाया है, कैसे आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग पुराने ज़माने का आर्किटेक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स और बहुत सारा आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहे हैं जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन से है। उसके आगे हम फ्लोरिकल्चर दिखा रहे हैं जहाँ पे सारे विमेन फार्मर्स हैं, फार्मिंग करते हुए लाइव कैरेक्टर्स दिखाए जाएंगे। आगे के पार्ट में हम परिवार पहचान पत्र में एक छोटी लड़की जो गवर्नमेंट स्कूल में अपने टैब में पढ़ाई कर रही है और उसको स्कॉलरशिप्स और सारे स्कीम्स बस वन टच अवे, अपने घर बैठे बैठे उसको सारे स्कीम्स अवेल हो रहे हैं, वो फ्रंट ट्रैक्टर पे दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, हरियाणा सरकार की तरफ से जितनी भी स्कीमें चलाई जा रही हैं वो सारी स्कीमें आपको। इसके साथ ही मेरा परिवार मेरी पहचान थीम को लेकर महानिदेशक मनदीप सिंह बराड़ से भी खास बातचीत की गई। हमारे लिए गर्व की बात है कि पिछले 9 साल में 5 बार हरियाणा की झांकी सिलेक्ट हुई है और अब इस साल लगातार तीसरी बार हरियाणा की झांकी सिलेक्ट हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय फाइनल टचेस दी जा रही हैं और परिवार पहचान पत्र के साथ हमारा जो हमने जो कार्य किया है वो इस समय मुख्य थीम है जो भारत सरकार ने थीम विकसित भारत की दी है, उसको लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि झांकी में हमारा जो एंशिएंट टाइम्स है राखी गढ़ी, उसको लेकर फिर साथ के साथ आगे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हरियाणा में हो रही है, हमारा जो साइबर बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो हमारा मेट्रो है, चाहे हमारा रोड नेटवर्क है, और उसके साथ साथ हमारा जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है और फ्लोरिकल्चर का डेवलपमेंट है वो दिखाया जा रहा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो महिला सशक्तिकरण है वो भी इसके माध्यम से दिखाया जाएगा कि किस तरीके के साथ महिलाएं सशक्त बन रही हैं। आप झांकी के आगे देखेंगे तो देखेंगे किस तरह हमारे हरियाणा की बेटी ने एक टैबलेट पकड़ा हुआ है, एक ये दिखाता है कि किस तरीके के साथ हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ना केवल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लेकिन जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर पूर्ण रूप से विकसित होना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हर नागरिक को सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, हर नागरिक के लिए सर्विसेज बड़ी आसान तरीके से की जाए और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ये सर्विसेज आसानी से प्रोवाइड की जा रही हैं। स्टेट प्रोएक्टिवली लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, दफ्तरों के चक्कर काटने की बजाय उनको ऑटोमेटिकली सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। यही हमारी झांकी का थीम है और यही विकसित भारत को आगे ले जाके हरियाणा की मेरी पहचान की थीम पर आधारित है। लेकिन जो आजकल हम देख रहे हैं कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हरियाणा सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो एक ही मंच पर हम दिखाई देंगी। इससे क्या लगता है सर, एक क्या संदेश हरियाणा की जनता को जाएगा जब कर्तव्य पथ पर ये झांकी देखने को मिले? देखिए, हरियाणा की जनता को ये दिख रहा है कि किस तरीके के साथ सारी सर्विसेज आसान बनाई जा रही हैं। आज के दिन उदाहरण के रूप पर अगर कोई वृद्धावस्था सम्मान के लिए एलिजिबल होता है तो ऑटोमेटिकली सरकार उस तक पहुंचती है। अगर कोई 18 साल का होता है तो उसको मैसेज आता है कि आप अपना वोटर आई कार्ड बनाइए। इसलिए सरकार कटिबद्ध है कि किस तरीके के साथ सर्विसेज आसान बनाई जाएं, पारदर्शिता के तरीके से बनाई जाएं। साथ ही पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में गणतंत्र दिवस आयोजन बड़े भव्य ढंग से मनाया जाएगा। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न विभागों की झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी। आपको बता दें कि 26 जनवरी को बतौर मुख्य अतिथि मंत्री संदीप सिंह शामिल होंगे। स्टेडियम पलवल में हर
की भांति इस बार भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। और जैसा कि हम हर बार तैयारियां करते हैं, उसी तरह से इस बार भी हमने परेड का आयोजन इधर किया हुआ है। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे। हमारे 5 सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और 8 से 9 झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में चीफ गेस्ट कौन होंगे? हमारे माननीय मंत्री जी सरदार सुनील सिंह जी चीफ गेस्ट रहेंगे इस प्रोग्राम में। इसमें हमारे जो झांकियां हैं वो भी हमारी 10 के करीब हैं और इसमें सारा तैयारी पूरी हो चुकी है हमारी। और कल फुल ड्रेस रिहर्सल होगी, उसमें डीसी मैम इसका अवलोकन करेंगी। हमारी तरफ से पूरी तरह से तैयारियां हैं। जैसे कि आपने अभी देखा है, मार्च पास्ट भव्य मार्च पास्ट होगी, परेड निकलेगी और बच्चों की छात्राओं ने मास पीटी, डंबल लेजियम और सांस्कृतिक प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से तैयारी की हुई है।